रविदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नर को नीच करी डारी है, ओछे कर्म की कीच। अर्थात कोई जाति के कारण से नीच नहीं होता, कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से नीच या ऊंच होता है। नमस्कार। मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसे साबित किया था संत रविदास ने। संत रविदास ने अपने कठौती में गंगा मैया को बुलाकर इसे साबित किया था। संत रविदास चप्पल जूता बनाने या सीने का काम करते थे और उस कठौती में, जिस कठौती के पानी से संत रविदास चप्पल जूता साफ किया करते थे, उस कठौती में माता गंगा को बुलाकर उन्होंने यह साबित कर दिया था कि अगर हृदय पवित्र हो तो माता गंगा कठौती में भी आ सकती है। भारत के जनमानस में मन चंगा तो कठौती में गंगा तब से शुरू हुआ। जिस समय भारत में संत कबीर और गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई जैसे महान संत थे, ठीक उसी कालखंड में संत रविदास भी भारत के इतिहास में माने जाते हैं। आज के इस वीडियो में संत रविदास के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी या उनकी जीवनी कहें, मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं संत रविदास की पूरी जीवनी। संत रविदास भारतीय संत परंपरा में चमकते हुए नक्षत्र की तरह, जिन्होंने न केवल सामाजिक विषमता, छुआछूत और जातिगत भेदभाव का विरोध किया, बल्कि अपने भक्तिपूर्ण काव्य और सहज जीवन से समाज को एक नई दिशा दी। वे संत, समाज सुधारक, काव्य शिल्पी और भक्ति काल के महान चिंतक थे। संत कबीर, मीराबाई, नामदेव और सूरदास जैसे संतों के समकालीन संत रविदास की वाणी आज भी प्रासंगिक है। संत रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में माघ मास की पूर्णिमा अर्थात माघी पूर्णिमा को उत्तर प्रदेश के काशी, वर्तमान वाराणसी के निकट और गोवर्धनपुर नामक ग्राम में हुआ था। यह स्थान अब भी श्री गुरु रविदास जन्म स्थली के रूप में एक तीर्थ बन चुका है। उनके जन्म काल को लेकर विद्वानों में भिन्नता है, किंतु अधिकतर इतिहासकार 1377 ईस्वी से 1450 ईस्वी के मध्य उनकी उपस्थिति को स्वीकार करते हैं। रविदास का जन्म एक निर्धन मगर धार्मिक चर्मकार मोची परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कालबो देवी था। चर्मकार जाति समाज के निम्न वर्गों में मानी जाती थी और तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में इस जाति के साथ घोर भेदभाव किया जाता था। इस पृष्ठभूमि में रविदास को सामाजिक समानता और मानवीय गरिमा की प्रेरणा दी। उन्होंने औपचारिक शिक्षा अधिक नहीं प्राप्त की, किंतु जीवन की अनुभूतियों और साधना से उन्होंने गहन तत्व ज्ञान प्राप्त किया। संत शिरोमणि रामानंद को उनका आध्यात्मिक गुरु माना जाता है, जिनके शिष्य कबीर और अन्य कई संत भी थे। रविदास ने जाति पाति, वेद पुरोहितवाद और कर्मकांड से परे जाकर नाम स्मरण और भक्ति को सर्वोपरि बताया। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इस पद के माध्यम से उन्होंने एक क्रांतिकारी सामाजिक दर्शन प्रस्तुत किया जो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने छुआछूत को नकारते हुए आत्मा की पवित्रता को असली पहचान माना। रविदास जूते बनाने का कार्य करते थे, किंतु उन्होंने कभी इसे हीन नहीं माना। वे अपने कर्म को ही पूजा मानते थे। एक बार वह कहते हैं, कर्म बंधन में बंध रही करी, सुमिरन करहूं सदा नर भाई। उनके अनुसार कार्य में ही भक्ति है। यह दृष्टिकोण भारतीय श्रम संस्कृति की आत्मा है। रविदास निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उनके अनुसार ईश्वर एक है,
निराकार है और सब में व्याप्त है। उनका मानना था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह कहावत एक प्रसिद्ध कथा से जुड़ी है, जहाँ संत रविदास ने अपने घर के पास चमड़े धोने की कठौती में गंगा का दर्शन कराया। इसका अर्थ यह है कि शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति कहीं भी ईश्वर का अनुभव कर सकता है। संत रविदास के दोहे और पदों में दर्शन, भक्ति और सामाजिक चेतना का अद्भुत समन्वय है। उनका काव्य साखी, पद और शब्द के रूप में मिलता है। उनकी रचनाएं सरल भाषा, आमजन की शैली और प्रभावी संदेशों से परिपूर्ण है। गुरु ग्रंथ साहब में भी संत रविदास की वाणी को लिया गया है। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में रविदास के 41 पद्यों का समावेश किया गया है। इससे उनकी आध्यात्मिक ऊंचाई और सर्वधर्म समभाव का प्रमाण मिलता है। संत रविदास के कुछ महत्वपूर्ण पद हैं। बेगमपुरा शहर को नाऊ, दुखो अंदूह नाही तिहि ठाऊ। इसमें रविदास ने एक आदर्श समाज का स्वप्न देखा है, जहाँ न कोई दुख है, न कर है, न भय है, न भेदभाव है। संत रविदास की मृत्यु के संबंध में स्पष्ट ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है, किंतु अधिकतर विद्वान मानते हैं कि वे लगभग 90 से 100 वर्ष तक जीवित रहे और 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उनका शरीर अंत हुआ। काशी ही उनका प्रमुख तप स्थान और समाधि स्थल माना जाता है। संत रविदास की विरासत एक लंबी विरासत है, जिसका वर्णन करना मेरे लिए कठिन है। फिर भी संत रविदास की वाणी आज भी रैदासिया पंथ, सिख पंथ, नाथ परंपरा तथा दलित चेतना के आंदोलनों का आधार है। भारत ही नहीं, विदेशों में भी बसे अनुयायी भी उन्हें पूज्य संत मानते हैं। उन्होंने न केवल जातिगत भेदभाव का विरोध किया, बल्कि दलितों का आत्मबल दिया। यह वाणी आज भी बहुजन चेतना के मूल में है। वे कहते हैं, कोई कहे रविदास चमारू, भक्ति करे सो भगवंत समारू। रविदास ने नारी को भी भक्ति की राह में समान स्थान दिया। उन्होंने मानवता को ईश्वर से भी ऊपर माना है। समकालीन संतों के साथ तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर देखें तो संत कबीर, नामदेव, टाटू दयाल, गुरु नानक, मीराबाई आदि के समान ही रविदास ने समाज को निर्गुण भक्ति की राह दिखाई। किंतु रविदास की विशेषता यह रही कि उन्होंने जातिगत पीड़ा को आत्म अनुभव से गाया और समाज के सबसे निचले तबके को भी आत्मगौरव की भाषा दी। संत रविदास केवल एक भक्त या कवि नहीं थे, वे एक सामाजिक चिंतक, क्रांतिकारी विचारक और आत्म जागरण के अग्रदूत थे। उनकी वाणी में यह शक्ति है जो आज भी दलित, वंचित और हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो सम्मान और समता की आकांक्षा रखता हो। उनकी यह पंक्ति, रविदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नर को नीच करी डारी है, ओछे कर्म की कीच। अर्थात कोई जाति के कारण से नीच नहीं होता, कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से नीच या ऊंच होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय हिंद।